बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बाटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये ईद के एक दिन पहले की सुबह है, यानी आज जो है चांद रात होने वाली है और घर में सफाइयाँ चल रही हैं। और मेरा एक बहुत बड़ा काम था कि जो है अलमीरा जो है हटानी थी यहाँ से, पुरानी वाली और नई वाली यहाँ पर लगानी थी जो नीचे रखी हुई थी। मेरा सारा सामान तो एडजस्ट हो गया था, बस वो अलमीरा ही रह गई थी। और दिमाग में आज कई दिनों से जो है नाच रही थी ये बात कि इसे हटाना है। तो खैर जो है ज़िया जो है और ज़िया के खालू यानी जो है हफ़ीज़ के अब्बा दानिश के आ गए थे, तो बेचारे उन्होंने जो है हेल्पिंग हैंड बनकर हमारी हेल्प कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, वरना तो ये भारी सामान होता है, ऊपर चढ़ाना उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया और बहुत सुकून आया। तो जब आपका मनपसंद काम हो जाता है तो बस आपको बहुत खुशी होती है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मेरी बच्चा पार्टी यानी भांजे भतीजे सब इकट्ठा हैं और हम तो इन्हें अपनी लहलहाती हुई खेती समझते हैं, क्योंकि मेरी भाई ये नस्ल है और पहले हम जो है 3 बहन 1 भाई थे और अब माशाल्लाह माशाल्लाह सभी के बच्चे हैं। तो ये मेरी लहलहाती खेती हुई। और दानिश के अब्बा बैठ गए बेचारे, इतनी भारी सी अलमारी लेकर के ऊपर आए और एडजस्ट कर दिया, लगा दिया। और बातें हो रही हैं बैठ कर के। इनके भाई लोग भी जयपुर में रहते हैं तो आगे ही सारी बातें शेयर कर रहे थे बैठ कर के। तो जो है चांद रात होने वाली है, तो इनका घर जो है दानिश के अब्बा का जो है गांव में है। तो कुछ जो ज़रूरी सामान होता है ईद से मुताल्लिक़ वो लेने के लिए शहर आए हुए थे। तो बस ये पुरानी वाली जो अलमीरा है ना, इसे बहू के घर पे भेज देंगे, बस यहीं पास पे 10 कदम की दूरी पे। और कुछ भी इसमें मतलब ये ख़राब अंदर से बिल्कुल भी नहीं, बस इसे पेंटिंग की ज़रूरत है। ये बाहर से ही जो है, अब समझ लीजिए 25 साल की अलमारी हो गई तो जाहिर सी बात है उसका कलर जो है ऊपर का वो तो जाता ही रहेगा। तो ऐसा है। उसके बाद जो है फिर पूरा दिन यूँ ही गुज़र गया और शाम हो गई और बहू ज़िद करने लगी कि अम्मी लाइए आपके हाथ में मेहंदी लगा दे। और आप यकीन मानिए कि मेरी शादी को जो है 28-30 साल हो रहे हैं और कौन सा चांद रात और कब की चांद रात, मतलब कुछ भी मेहंदी कभी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन यही होता है ना कि जब आपको अनमोल रिश्ते मिल जाते हैं और वो रिश्ते आपकी बहुत कदर करते हैं तो वो आपका बहुत ख़याल रखते हैं। और जो खुशियाँ ज़िंदगी से और नेचर से जुड़ी होती हैं आपको हासिल होने लगती हैं। अभी तक तो मेरी कदर करने वाला कोई नहीं था, ना चाहने वाला। तो हमारी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि सभी को इतनी चाहने वाली बहू मिले। और अम्मी मेरी जो है हर साल मेरी अम्मी ही सेवई बनाती हैं, तो हमारे घर पे जा कर के अम्मी ने कीमामी सेवई बना दिया था। तो हम बहू के मुताल्लिक़ बात कर रहे थे। देखिए, एक लड़की होती है जब अपने ससुराल आती है ना, और ससुराल आ कर के उसे ससुराल में काम करना पड़ता है तो उसे नौकरों वाली फ़ीलिंग आती है। लेकिन वही काम वो मैके में कर रही होती है तो उसे नौकरों वाली फ़ीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसा यार क्यों सोचते हो आप लोग? क्योंकि आपका असली घर तो यही होता है। और अगर आप किसी के घर आई हैं शादी करके तो यही आपका अपना घर है। और जो आपके शौहर के माँ बाप हैं उन्हें अपना माँ बाप समझ करके उन्हें मोहब्बत इज़्ज़त दे कर तो देखिए, वो आपको अपनी बेटियों से ज़्यादा चाहेंगे। तो उनका ख़याल रखिए, उन्हें टाइम से जो है नाश्ता दीजिए, पानी दीजिए, खाना दीजिए, ख़याल रखिए। और इसी में रिश्ते की खूबसूरती होती है, इसी में रिश्ते की खूबसूरती होती है। क्योंकि आपकी जो नस्ल होती है, आपके जो बच्चे होते हैं आपसे ही सीख रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी बेटी ने भी आपसे यही सब सीखा, आपके ससुराल में तो आपके चलिए सास ससुर सीधे मिल गए तो आपका गुजारा हो गया। और अगर जो और मियाँ भी अगर आपके कहने में है और आपने उसको जो है बहला कर फुसला कर कैसे भी दिखला दिया कि आपके माँ बाप बहुत बुरे हैं और देखो हमारे साथ ऐसा करते हैं या ऐसा है या इन्होंने अपनी बेटियों के साथ ऐसा किया होगा,
बहुत से बहुओं को शिकायत रहती है, अरे बेटियां थी तो त्यौहार के दिन उठ करके बेटियों के लिए काम करती थी। तो आपकी भी तो माँ ने किया होगा, आपकी माँ ने भी तो किया होगा, आप उसको अदरवाइज़ क्यों लेते हो? तो इस तरह से अदरवाइज़ लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप जो बोगे वही काटोगे, आप जो घर का माहौल रखोगे वैसे ही घर का माहौल बना रहेगा। और कभी भी जो है बहू को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने अपनी बेटी को कैसे रखा था कैसे नहीं। कुछ बेटियां तो आपके आने से पहले ही उनकी माँ बाप शादी कर देते हैं कि बहू आए इससे पहले अपनी बेटियों को हम रुखसत कर दें, वो अपने घर की हो जाए। और हमारी अम्मी ने तो ऐसे ही किया कि लड़कियों को रुखसत कर दिया था। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग अपनी अम्मी की ज़िंदगी में भाई की शादी से पहले ही जो है क्या कहते हैं अपने अपने घर के हो गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है बहुओं को अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखिए आजकल हर घर में शुगर पेशेंट होता है ना। तो अगर आप उन्हें वक्त पे जो है खाना नहीं देंगी, नाश्ता नहीं देंगी, चाय नहीं देंगी, उनके साथ क्या होगा? उन्हें कौन देने वाला है? क्योंकि वो इस उम्र की पड़ाव में है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो वो कमा सकते हैं ना तो वो खा सकते हैं। और कोशिश करिए कि घर का माहौल जो है अच्छा बना रहे। आप अगर अगर आप बुज़ुर्गों का ख्याल रखोगे ना तो एक दिन आपको भी बुज़ुर्ग होना है। और कहा गया है कि जैसा जो करता वो उसको वैसे इस दुनिया में मिलता है। इंसान की जो जन्नत होती है और दोज़ख होती है वो इसी दुनिया में होती है। आप सब भी सोच रहे होंगे कशिश क्या टॉपिक लेके बैठ गई चांद रात में और ईद वाले दिन। हाँ यार, मैं इसलिए लेके बैठ गई क्योंकि अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है तो हर दिन चांद रात है और हर दिन ईद है घर का। तो कोशिश करिए कि अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझिए, उन्हीं से प्यार करिए, उनकी इज़्ज़त करिए, उनका ख्याल करिए। क्योंकि उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम और उनकी ख्याल और उनकी मोहब्बत में ही आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छुपी हुई हैं। आप जो है उनका ख्याल करेंगी ना तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, कुछ हद नहीं। कि आप उन दुआओं के ज़रिए इतनी खुशियाँ हासिल कर लेंगी कि उन खुशियों को जो है क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे किसी की नज़र लगे, उन्हें समेटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट डे है, चांद रात तो गुज़र गई, मेरी बातें भी गुज़र गई। तो ये हमारे देखिए प्यारे प्यारे से भतीजे आके बैठे हैं। एक के तो दांत टूटे हुए, चूहा ले गया है। तो हुज़ैफ़ा है, नवाज़ हैं। और मेरी मेहंदी तो भाई ज़्यादा चढ़ती नहीं है, और कहते हैं जिसकी सास ज़्यादा चाहती है उसी की मेहंदी चढ़ती है। तो भाई मेरी मेहंदी तो नहीं चढ़ती है, बस हल्की फुल्की चढ़ गई है जो ज़बरदस्ती लगा दी गई थी। और हम लोग वो तैयार हो गए और बस नहा करके ईद मिल रहे हैं। और अब बहू जो है अभी नीचे चली गई है ईद मिलने के लिए, अभी वो भी क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब अपनी नानी से ईद मिलने गई हुई हैं। और यहाँ पर जो है आपसे कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन इतना शोर शराबा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ईद की खुशी तो है ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं कुछ गम भी है जो मेरी आगे की बातों से आप समझ सकते होंगे तो समझ जाएंगे। काश 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 ऐसा हो जाए कि दुनिया की जो है क्या कहते हैं दुनिया की हर बहू अपने सास ससुर के लिए बिल्कुल बेटी की तरह हो जाए। जैसे वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है, जैसे वो अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, उनका एहतराम करती है, उन्हें इतनी इज्जत देती है, वैसे ही बहू बनकर वो अपने अपने सास ससुर के बारे में भी सोचे। सास ससुर यार इतने ज़ईफ़ होते हैं, वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे? और मरने के बाद उनका घर, उनकी सारी चीज़ें आप ही की तो हैं, वो कब्र में लेके तो जाएंगे नहीं। तो कोशिश करिए वो आपके साथ 2 साल हैं, 4 साल हैं, 6 साल हैं, 10 साल हैं, जितने भी साल हैं, आप उन्हें बहुत 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 खुशी के साथ रखिए। कम से कम खुशी के साथ नहीं रख सकते, उन्हें 3 टाइम का खाना तो दे ही दीजिए कि कम से कम वो अपना पेट भर सकें। उन्हें भूखा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो इतने बेचारे ऐसे होते हैं कि वो अपनी बेटी से हक से तो मांग सकते हैं, लेकिन अपनी बहू से और बेटे से नहीं। क्योंकि उनके अंदर एक मतलब आना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मतलब एक शर्म होती है, हया होती है कि अगर मिल जाएगा खाना तो दो निवाला हम खा के बुढ़ापे में अपना पेट भर लेंगे।
और अगर नहीं मिलेगा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो भूखे बैठे रहते नहीं मांगते हैं। तो ऐसा है, तो प्लीज़ उनके अंदर ये शर्मिंदगी आए और ये शर्म पैदा हो उससे पहले आप अपनी सास का और अपने ससुर का बहुत ख्याल करें। तो मेरी बहू और मेरी अम्मी ने ईद मिल लिया है और अम्मी जो है अपने हाथों से खिला रही हैं और पापा जी भी बैठे सेवई और ये मतलब और चीज़ों का जायका जो है ले रहे हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और इसके बाद भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।